आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट देने के मुद्दे पर बीजेपी नेता विजय पाल सिंह तोमर का भी बयान सामने आया है। अच्छा है यदि सब पार्टी ये सोचें किसी भी माफिया को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो इस तरह के माफिया और क्रिमिनल्स को जेल में डालने का काम किया है। किसने इनको नेता बनाया? अब यदि हृदय परिवर्तन हो रहा है बहन जी का तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी के बाराबंकी में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया। ओवैसी की जनसभा के दौरान तिरंगे के अपमान के आरोप में यह केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि उनकी रैली के दौरान मंच पर तिरंगा फहराने के बजाय लपेटा गया था। इससे पहले बाराबंकी की रैली को लेकर भी ओवैसी पर कोरोना नियमों के उल्लंघन और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप भी उसके तहत केस दर्ज हुआ है। 3 दिन के यूपी दौरे पर बाराबंकी पहुंचे एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाते हुए केंद्र और यूपी की बीजेपी सरकारों पर निशाना साधा था। खबर अफगानिस्तान से। वहां पर तालिबान ने अमरुल्लाह साले के भाई रोहुल्लाह साले की हत्या की है। उनकी हत्या उस वक्त हुई जब वो पंजशीर से काबुल जा रहे थे। तालिबान के लड़ाकों ने उनकी पहचान होने के बाद उन्हें गोली मार दी। तो बड़ी खबर इस वक्त अफगानिस्तान में जिस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तालिबान के लड़ाके जहां जहां उन्हें ऐसे अंदेशा है कि उनकी आवाज को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, वहां वहां वो दहशत बढ़ाने की कवायद कर रहे हैं। और ऐसे में तालिबान ने अमरुल्लाह साले के भाई रोहुल्लाह साले की हत्या की है। उनकी हत्या उस वक्त हुई जब वो पंजशीर से काबुल जा रहे थे। तालिबान के लड़ाकों ने उनकी पहचान होने के बाद उन्हें गोली मार दी। तो साले के भाई की हत्या, पंजशीर में दहशत बढ़ाने और कायम करने की लगातार कवायद, और इसमें अब ये हो रहा है कि चुन चुनकर उन लोगों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है जो तालिबान का सबसे ज्यादा विरोध करते रहे हैं। उनके परिवारों को निशाना बनाया जाता रहा है, वो चाहे पत्रकार हो, वो चाहे तमाम जो रेजिस्टेंट फ्रंट के नेता हों, उनके परिवार के सदस्य हों, उन तमाम लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो इस पूरे विरोध की पहचान है। अफगानिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पंजशीर से सैकड़ों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। इन लोगों ने एक वीडियो जारी किया है। तालिबान लड़ाकों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। वीडियो के जरिए इन लोगों ने बताया कि तालिबान ने आम लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ दिए और उनको मिलिट्री बेस में तब्दील कर दिया। इन लोगों ने बताया कि पंजशीर में लोगों को जबरन उनके घरों से बाहर निकाला गया है और वहां इंटरनेट और फोन नहीं होने के बाद अब वो इतनी देर बाद ये बात सामने आ पा रही है, नहीं आई है इसी की वजह है कि वहां इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बाधित है। और इस वीडियो में सैकड़ों लोग अपने परिवार को लेकर पंजशीर से दूसरी तरफ निकलते दिखे हैं। पंजशीर में कैसे हालात हैं, इसकी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर तालिबान के आतंकियों ने ही जारी की है और इस तस्वीर को क्यों जारी किया गया है यह भी आपको बताना बहुत लाजमी है। 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर कुछ दिन पहले की है जिसमें अमरुल्लाह साले बैठे दिख रहे हैं। यह तस्वीर उस वक्त की है जब उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर तालिबान को कड़ी टक्कर देने की बात कही थी। और दूसरी तस्वीर आज की है और इस तस्वीर में एक आतंकी बंदूक लिए उसी जगह पर बैठा है जहां कुछ दिन पहले अमरुल्लाह साले ने वीडियो रिकॉर्ड कर तालिबान को चेतावनी दी थी। यानी तालिबान पंजशीर में किस हद तक कब्जा कर चुका है वो इस तस्वीर से आसानी से समझा जा सकता है। और इस बीच साथ ही आपको ये बताएं, अफगानिस्तान से जुड़ी हुई एक और अहम खबर। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को लेकर एक अब नई साजिश रची है। न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर है कि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान से होने वाले व्यापार को पाकिस्तानी करेंसी में करेगा। और इससे पहले दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए डॉलर का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने के मकसद से ये नई चाल चली है। और अगर पाकिस्तान की कोशिश रंग लाती है तो पाकिस्तानी करेंसी को भी इससे काफी फायदा होने की उम्मीद है। तो पाकिस्तान की नई साजिश देखिए। अफगानिस्तान में दूसरी बार किस तरह से लगातार माहौल बिगड़ रहा है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एक और साजिश रची है जिसके मुताबिक अफगानिस्तान से होने वाले व्यापार को पाकिस्तान करेंसी में ही करेगा। इससे पहले दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए डॉलर का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने के मकसद से ये नई चाल चली है।
अफगानिस्तान में दूसरी बार सरकार बनाने के बावजूद तालिबान का एक खेमा परेशान है। दरअसल इस खेमे को अपने सुप्रीम लीडर हिबातुल्लाह अखंदजादा की सलामती का डर सता रहा है, क्योंकि पिछले 6 महीनों से अब तक अखंदजादा सामने नहीं आया है। उसकी चिट्ठियां और संदेश तो मिलते हैं, लेकिन लंबे वक्त से उसका कोई चेहरा नहीं दिखा है। ऐसे में तालिबान के उदार गुट को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनके सुप्रीम लीडर के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। 20 साल की जंग और 18 महीने के कूटनीतिक दांवपेच के बाद तालिबान अफगानिस्तान के किंग तो बन गए, लेकिन तालिबान का किंग यानी उनका सुप्रीम लीडर अब तक दुनिया के सामने नहीं आया है। तालिबान सरकार के ऐलान होने के बाद भी उनका सुप्रीम लीडर मुल्ला हिबातुल्लाह अखंदजादा गायब है। हालांकि तालिबान के सरकार बनाने के बाद हिबातुल्लाह अखंदजादा ने एक बयान जारी किया था और इस बयान में सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, संधियों और उन संकल्पों का सम्मान करने का दावा था जो इस्लामी कानून के खिलाफ नहीं है। साथ ही शरिया ढांचे के भीतर सभी देशवासियों को धार्मिक और आधुनिक विज्ञान के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण मुहैया कराने का भी दावा है। सभी विदेशी राजनयिकों, दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों, मानवीय संगठनों और निवेशकों को अफगानिस्तान में सुरक्षा देने का भी भरोसा दिया। पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। पंजाब सरकार अपने उन